हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अबाउट पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में बताऊंगी एंड ऑल्सो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी बताऊंगी। एज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, बट इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल कि हमें पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या होता है? कब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो गया? जब जब कोई पार्टनरशिप फर्म को अंडर पार्टनरशिप एक्ट 92 में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के रजिस्टर के अंडर हम लोग रजिस्टर्ड कर देते हैं, तब ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि फर्म का हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। लाइक कोई XYZ फर्म है, उसका हमको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उसका जो भी प्रोसेस है उसके बारे में मैं आप बताऊंगी। और रजिस्ट्रार का जो रजिस्टर है उसके अंदर अगर हमारे फर्म का नाम विथ फुल डिटेल जब फिल हो जाता है तो वो फर्म हमारा क्या कहलाता है कि वो फर्म हमारा रजिस्टर्ड हो गया है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी नहीं होता है, बट इट इज एडवाइजेबल। क्यों एडवाइजेबल होता है? लेट्स सी। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म करने के बाद टू द फर्म इट इज वैल्यूबल, टू फॉर द पार्टनर्स इट इज वैल्यूबल, फॉर द क्रेडिटर्स इट इज वैल्यूबल। इनकमिंग पार्टनर्स के लिए एडवांटेजेस होता है एंड आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए भी एडवांटेजेस होता है। कैसे? अब हम जानेंगे कि कैसे वैल्यूबल होता है। क्यों ऐसा क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म करने के बाद हम लोगों को इतने फायदे हो जाते हैं? चलिए देखते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फर्म के लिए क्या फायदा होता है? फर्म के लिए ये फायदा होता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई हर्डल क्रिएट कर रहा है फर्म के काम होने के लिए, तो क्या कर सकता है? अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो वो थ्रू लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू वो उस पर श्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एट मीन्स गवर्नमेंट के अंडर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कुछ भी अगर थर्ड पार्टी करे तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन, लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि रिटर्न एविडेंस के कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। ओके, टू द पार्टनर्स, जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके अंडर सब कुछ मेंशन रहता है। ओके, क्योंकि उसमें हम लोग पार्टनरशिप डीड भी सबमिट करते हैं। एंड पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो वो पार्टनर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है। अगर कोई पार्टनर्स हमें चीट कर रहा हो या किसी भी चीज़ के लिए डाउट क्रिएट कर रहा हो कि नहीं हमने ये बोला था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा, या प्रॉफिट हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, या कोई भी मैटर है, जैसे रिस्क बियरिंग, अगर कोई कैपिटल के अकॉर्डिंग लेता है कोई नहीं लेता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है? पार्टनर्स पहले ही सब कुछ लिखा रहता है, तो सारा ही इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो उसमें ज्यादा हर्डल क्रिएट नहीं हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज क्रेडिटर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें लोन देते हैं, जो हमें पैसे देते हैं। सपोज ए ने XYZ फर्म को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लोन दिए। ओके, तो वो उसे रिपे करने के लिए अगर हमारा फर्म पार्टनरशिप फर्म वो जिसको उसने दिया है लोन, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। वो इजिली अपना लोन क्या कर सकता है? रिपे कर सकता है, क्योंकि उसमें मेंशन रहता है सब कुछ। ओके, टू इनकमिंग पार्टनर्स, अब ये इनकमिंग पार्टनर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा? तो ऐसे होगा, अगर हमारा जो फर्म रजिस्टर्ड सपोज नहीं हुआ और कोई न्यू पार्टनर उसमें इन्वॉल्व होता है, ज्वाइन होता है विद द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, तो हो सकता उसको सब कुछ ऑनेस्टी ऑफ प्रीवियस पार्टनर्स के ही उस पर डिपेंड होना रहेगा कि हाँ ठीक है ये बोल रहा है तो ये चीज़ सही होगा। कैपिटल हो सकता है इतना ही इन्वेस्ट हुआ हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर वो बता रहा है कि नहीं कैपिटल के अकॉर्डिंग है तो हो सकता है ऐसा ही हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। लेकिन अगर फर्म हमारा रजिस्टर्ड होता है तो क्या होता है कि उसमें तो सब कुछ लिखा रहता है ना,
उसमें ऑलरेडी रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें सब कुछ दिया रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग। तो वो इनकमिंग पार्टनर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। देन आउटगोइंग पार्टनर्स कैसे होते हैं, या तो ड्यू टू डेथ होगा या ड्यू टू रिटायरमेंट होगा। ओके, तो आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, तो अगर सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कंपनी ये नहीं कर सकता है कि उसके सन या मदर, मतलब मीन्स वाइफ या अदर रिलेटिव्स किसी से भी मतलब बोल सकता है कि भाई आप फलाना पार्टनर की डेथ हुई है तो उन्होंने इतना ओवर ड्यू लिया था, इतना उन्होंने निकाला था, पैसा विड्रॉ किया था, तो वो आपको पे करना है। नहीं कर ऐसा कर सकता है कुछ। ओके, और रिटायरमेंट के टाइम में क्या होता है कि सब कुछ लिखा रहता है कि वो कितना कैपिटल आया था, कितना प्रॉफिट था, कितना हम उन्हें देना है, सब कुछ लिखा रहता है। तो एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो वो सारा कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। ओके, लेट्स कम टू द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो बहुत सिंपल होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना। सिंपली 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि हमें सिंपली रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। वहाँ पे हम लोगों को एक एप्लीकेशन दिया जाएगा टू फिल, जिसमें हमको सारे डिटेल्स अपने पार्टनरशिप फर्म के देने होते हैं। डिटेल्स में क्या 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 होता है, हमारे पार्टनर्स के नेम होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, ईच पार्टनर्स के टेलीफोन नंबर्स, प्लेस कि कहाँ हम लोग अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लेस का नाम देना होता है। स्पेसिफाई डेट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने पहले डेट दे दिया उसके बाद ही हम लोगों को अपना फर्म स्टार्ट करना है। अगर हम लोग अपना पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके बाद भी हम लोग करवा सकते हैं, जिसमें हमको स्पेसिफाई डेट देना होगा कि हाँ भाई इस डेट पे हम लोगों ने फर्म स्टार्ट किया था, तो वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, और भी पार्टनरशिप डीड में मैंने आपको बताया है और भी पॉइंट्स उसमें कि क्या क्या एग्रीमेंट में आते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन में आ जाता है, ताकि सारा रजिस्ट्रेशन में हम लोग वो सारे फिल करते हैं। ओके, अटैच करके पार्टनरशिप डीड। सेकेंड, जब रजिस्ट्रार जो होता है वो वेरीफाई कर देता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है वो सारा सही है, कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट देता है जो सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई अब आपका जो फर्म है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो गया है। ओके, पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं। सिंस अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है आज के टाइम पे कि अब हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी डिजिटली कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आ गए हों, मैंने जो भी अब तक पढ़ाया वो समझ में आ गया हो। अगर प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर मैं जो पढ़ाती हूँ आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।